नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों पर शांतिपूर्वक हो रहा है मतदान। दोपहर तक विभिन्न स्थानों से 40 से 45% मतदान होने के मिले समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य का आने वाला बजट होगा आधुनिक विजन पर आधारित। शिक्षा, कृषि और किसान कल्याण सहित अन्य क्षेत्रों व वर्गों के कल्याण की दोहराई प्रतिबद्धता। और भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी की हासिल। बैठक होगी मुंबई में। अब समाचार विस्तार से। पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से मत डाले जा रहे हैं। राज्य के 2 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता 1304 प्रत्याशियों में से 117 विधायक चुनेंगे। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। 6 बजे तक मतदान केंद्र के अंदर कतार में लगे सभी मतदाताओं के वोट डलवाए जाएंगे। विभिन्न स्थानों से प्राप्त समाचारों के अनुसार सभी 24,740 मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए कतारों में लगे हैं। हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं से बातचीत के बाद बताया कि पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में बहुत उत्साह है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ की टीम ने कुछ युवा मतदाताओं से बातचीत की। First time I voted was that I should come out my home and cast the vote because it is everyone's responsibility to vote and every citizen of India should vote getting out of your homes. What were the issues which were in your mind while voting? The main issue as being the youth is the unemployment, and I wanted that one such party should become that it would erase the unemployment and would provide everyone job. each and every youth job. I was very excited कि मैं फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हूँ और ये सब बहुत अच्छा जा रहा है। लाइक मैं अंदर गई तो मेरे को सर्टिफिकेट मिला, फिर उन्होंने उधर पिक्चर क्लिक करी और अब इधर भी लाइक मेरे को बहुत अच्छा ऐसे स्पेशल वाली फीलिंग आ रही है। आपने किन मुद्दों को सोचते हुए जो है वोट डाला है? जो हमें मतलब हम ऑलमोस्ट सबको चांस देना चाहिए ना, तो हमने दिया है काफ़ी अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगा उनको हम वोट कास्ट करके आए हैं। बहुत सारे मतदान केंद्रों पर वयोवृद्ध मतदाता अपनी नई पीढ़ी की सहायता से मतदान करते हुए देखे गए। मतदान केंद्रों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सभी सावधानियों का पालन किया जा रहा है। मतदाताओं को मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। राज्य के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 2:30 बजे तक 40 से 45% तक मतदान का समाचार है। राज्य में कहीं से भी मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। मतदान केंद्रों से दूर मेले जैसा माहौल बना हुआ है क्योंकि इस बार चुनाव बहुत ही रोचक बने हुए हैं। चुनाव से पहले इस सीमावर्ती राज्य में विभिन्न मुद्दे सामने आए और सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने ढंग से लोगों के साथ वादे किए। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। संवेदनशील पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध हैं। राज्य की पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। 196 ऐसे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां सभी प्रबंध महिलाओं की देखरेख में हो रहे हैं। 1196 मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 70 पोलिंग केंद्रों पर पूरा कामकाज दिव्यांगजनों द्वारा किया जा रहा है। सभी स्थानों पर पोलिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा हो रही है और सभी मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की जा रही है। आज के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान, पंजाब लोक कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अश्वनी कुमार, किसान नेता बलबीर सिंह और अन्य कई बड़े नेताओं के भविष्य का फैसला आज मतदाताओं द्वारा किया जा रहा है। देश में अब तक 175 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30,81,000 से अधिक टीके लगाए गए।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी टीकाकरण निरंतर जारी है। अब तक 10,80,075 व्यक्तियों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 8,63,375 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। कल 840 व्यक्तियों को कोविड रोधी वैक्सीन दी गई। कल ही 15 से 18 वर्ष वर्ग के 1,336 किशोरों को वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक 58,338 किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 22,064 किशोरों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में कोविड के 25 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 87 मरीज बीमारी को मात देकर ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.28% हो गई है। कल 48,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 19,000 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 2,24,187 लोगों का उपचार चल रहा है। कल इस महामारी से 673 लोगों की जान गई। अब तक 75,93,00,000 से अधिक कोविड परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 11,87,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर वृद्धि कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी हरियाणा के अथक प्रयासों की बदौलत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की मान्यता के लिए हरियाणा को प्रशंसा पत्र दिया है। आयुष्मान भारत हरियाणा के सीईओ विजय दहिया ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रशंसा पत्र में ये उल्लेख किया गया है कि गुणवत्ता प्रमाणन के तहत अब तक प्रमाणित कुल 246 अस्पतालों में से 96 प्रमाणित अस्पताल हरियाणा के हैं। उन्होंने बताया कि इससे राज्य में गुणवत्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन को मजबूती मिली है। पत्र में कहा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है और इस दिशा में हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आधुनिक हरियाणा के विजन को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें जनता से किए गए सभी वायदों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल नई दिल्ली में भाजपा संगठन के नेताओं व कार्यकर्ताओं से वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण सहित अन्य सभी क्षेत्रों व वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जनता की जरूरत व उनकी सेवा के लिए जो भी अच्छा होगा उसके लिए कार्य किया जा रहा है। एक विचार विमर्श का ये क्रम हमने 3 वर्ष पहले शुरू किया था। विपक्ष के लोगों से भी सुझाव हमने मांगे थे। अपने लोगों ने तो दिए ही थे, लेकिन विपक्ष के लोगों ने और जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उद्योग के लोग हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं, एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, हेल्थ से जुड़े लोग हैं, सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, एग्रीकल्चर के हैं, तो ऐसे सब लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमने राय जानी थी और कोशिश ये की गई थी कि बजट का जो एक दायरा है, जो लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के अंदर रह करके हम अधिकांश जो चीज़ें पूरी कर सकते हैं उनको करेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि बजट तैयार करने से पहले अलग अलग सेक्टर के लोगों से बात की गई और उनके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कुछ प्रमुख विभागों से भी बजट पूर्व चर्चा की गई है। इस दौरान जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास व भविष्य के हरियाणा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी हासिल कर ली है। ये बैठक मुंबई में होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र दूसरी बार भारत में आयोजित होगा। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में ये बैठक हुई थी। चीन के पेइचिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों के अवसर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 139वें सत्र की मेजबानी का अधिकार निर्विरोध जीत लिया। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य नीता अंबानी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी के अधिकार के लिए भारत का प्रस्ताव पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी के लिए भारत के चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि ये सत्र यादगार होगा और इससे विश्व में खेलों के लिए सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री कल शिक्षा और कौशल पर वेबिनार के पूर्ण सत्र को करेंगे संबोधित। भारत और अरब अमीरात के बीच CEPA से देश के युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार के अवसर होंगे सृजित। रेडियो कार्यक्रम मन की बात की अगली कड़ी 27 फरवरी रविवार को होगी प्रसारित। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम। श्रीलंका के साथ T20 और घरेलू क्रिकेट मैचों की घरेलू श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। रोहित शर्मा बने टीम के कप्तान और जसप्रीत बुमराह बने उप कप्तान। खेतों पर कीटनाशकों और अन्य तरह की दवाइयां स्प्रे करने के लिए प्रधानमंत्री ने 100 किसान ड्रोन्स किए रवाना। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।